अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री, खुशबाश हो? केमिस्ट्री से राज़ी बाजी बैठे हो? केमिस्ट्री से नाराज़ तो नहीं हो, कोई परेशान तो नहीं? मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि अपनी बेहतरी के लिए और अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी सी इस बात में इसको समझें कि केमिस्ट्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब पसंदीदा तो आपका सब्जेक्ट है ही है, वो तो मुझे पता है कि आपका पसंदीदा तरीन सब्जेक्ट है। तो लेकिन ये है कि ये बोर्ड के लिहाज से और आपके स्पेशली आपकी इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिहाज से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। बायोफिज़िक्स ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट की अपनी एक मुकाम है, अपनी जगह है और उनके मार्क्स भी ऑब्वियसली काउंट होते हैं उसी तरह से। लेकिन यूजुअली देखा ये जाता है कि बच्चे बायोफिज़िक्स के मामले में तो चलें रिलैक्स होते हैं कि जी आसान सब्जेक्ट्स हैं निस्बतन, तो केमिस्ट्री के मामले में परेशान होते हैं। तो मैंने यही बात पहले भी कही थी कि परेशान नहीं होना, जैसे वो हमारे खान साहब भी कहते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है और आपने परेशान नहीं होना। आपने इसमें सिर्फ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है, आपने सिर्फ इन्वॉल्व होकर देखना है। जब इन्वॉल्व होकर देखोगे ना तो फिर आपको रिएक्शंस इजी लगेंगे, फिर आपको रिएक्शंस मुश्किल नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप जान छुड़ाने वाली बात करेंगे कि जी एक रिएक्शन है तो मैं इसको रट्टा शट्टा मार के जान छुड़ा लूँ दो रिएक्शंस को, तो फिर कितने के रिएक्शंस को रट्टा मारोगे? रिएक्शंस तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे। क्लियर होगी जी बात? इसलिए इसको थोड़ा सा समझ के चलाएँ, फिर आसानी होगी। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जनाब 8वें चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं और वो हैं उसके रिएक्शंस और एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और हमने उसमें क्या देखा? हमने ये देखा कि जितना एस करेक्टर ज़्यादा हुआ करता है उतना वो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा ले सकता है। वो ज़्यादा लेता है तो वो उसकी वजह से क्या करता है कि उस नेगेटिव चार्ज को जो आया वो ट्रिपल बॉन्ड में कंजुगेट कर देता है, उधर बिजी कर देता है उसको। जब वो उधर बिजी हो गया तो वो प्रोटॉन को दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर पाता और हम इसी मौके का फ़ायदा उठा के उसके साथ सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, सिल्वर कुछ भी लगाने का मौका मिल जाता है हमें। क्लियर जी बात? यहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम और आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 162 से इथाइन, यूजेस ऑफ इथाइन। तो ये तो इंतहाई सिंपल से हैं, इसको जस्ट आप रीड आउट करेंगे, इसमें से कोई से 3-4 पॉइंट्स अपने जहन में रख लें और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इनको जहन में रख लें। काफ़ी इस्तेमाल है इसका, इंडस्ट्री में है, फ्रूट राइपनिंग में है और इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल है इसका पीवीसी बनाने में और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड की तरफ और प्लास्टिक्स की तरफ और रबर की तरफ, उस तरफ जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था डाईविनाइल एसिटाइलिन जो हमने बनाया था एंड दैट इज़ उसको जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवा के उसको कन्वर्ट करते हैं क्लोरोप्रीन में और फिर नियोप्रीन में, तो दैट इज़ सिंथेटिक रबर बेसिकली। तो आप देख लें रबर का कितना इस्तेमाल है। तो बहरहाल बाकी ये बातें सिंपल सी हैं और इसके अलावा वार्निश के तौर पे, रेजन्स के तौर पे, लैब रेजेंट के तौर पे, ये सारे इस्तेमाल जो 3-4-5 पॉइंट इजी लगते हैं वो जेन में रख लें। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन एंड अल्काइन एंड, सारों के कंपैरिजन कर देने आज। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी किस किस की? अल्केन, अच्छा एक अगर तस्दीब से ही लिख दूँ तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। देखें ज़रा, अल्कीन लिख रहा हूँ पहले और अल्काइन लिख रहा हूँ इसके बाद और अल्केन लिख रहा हूँ लास्ट में। इसकी एक रीज़न है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी बेसिकली हमने इन तीनों का करना है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। तो लेकिन मैंने इसकी तरतीब को ना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन नहीं लिखा जैसे हम जनरली बोलने में इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको ज़रा अपनी मर्ज़ी से लिख दिया। ये मैंने मर्जी भला क्यों चलाई है? ये मैंने इसलिए चलाई है कि मैं यहाँ पे आसानी से आपको ये शो कर सकूं कि अल्कीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड अल्केन इज़ लीस्ट रिएक्टिव। ये है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। पहले इतनी सी बात समझे ज़रा, समझ आ गई क्या मैंने कहा? मैंने कहा है कि जी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन भाई साहब हैं? अल्कीन्स। अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अल्काइंस और उसके बाद लास्ट पे आते हैं अल्केन्स।
इसलिए मैंने इनको इस तरह से शो कर दिया है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, और मैंने ये निशान लगा के साथ में सिंबल इसका लगा के आपको शो कर दिया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अल्कीन, सेकंड पे अल्काइन और थर्ड पे अल्केन्स। अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर बात की जाए कि इसकी रीज़न क्या है, तो ये रीजंस की बात वैसे पहले भी हमारी कई दफ़ा हो चुकी हुई है। अल्कीन का क्या मतलब है, अल्कीन का मतलब है कि जी डबल बॉन्ड। अल्काइन का क्या मतलब है, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा ही है। और अल्केन्स का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं, जरा मामला चल क्या रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा अपने जहन को पीछे लेके जाएं चैप्टर 7 पे, जहां पे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, sp3, sp2 और sp। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें है sp2, इसमें क्या है, इसमें sp है, और इसमें क्या है, sp3 है। तीनों की सबके सामने लिख दी, तीनों के सामने लिख दी। जब हम बात करते हैं अल्कीन्स की, तो आप याद करो कि मैंने आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ऐसे, और इधर से यूं और यूं और यूं। याद करें ज़रा अपने जहन में, जहन के घोड़े दौड़ाएं ज़रा, तो आपको याद आएगा कि जहाँ पे हमने अल्कीन का जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक बना था, और यहाँ पे हमने यूं करके एक ओवरलैपिंग शो की थी। याद आया? ये मामला है असल। यहाँ पे ये क्या लगे हुए थे, ये कार्बन लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, ये कार्बन कार्बन ने आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ। अब मैं पूरी बात उतनी तफसील में नहीं जा सकता, इसलिए मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको याद आ जाना चाहिए अब तक। यहाँ पे जनाब अली pz ऑर्बिटल थे विच वर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि एज सच ऊपर मौजूद रहेंगे, ये pz। अब चूंकि ये ऊपर मौजूद हैं और ये आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि इसके बाहर ऊपर से निकले हुए हैं, यानी कि नीचे एक जो है क्या नाम है, पूरा जो इसका सिग्मा फ्रेमवर्क है वो इस फॉर्म में है, और ये बीच में ऊपर यूं करके मौजूद है। इनके ऊपर अटैक होता है इजी। पाई बॉन्ड पे अटैक करना आसान होता है, इसलिए पाई बॉन्ड पे जब अटैक होता है तो पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक भी हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की निस्बत वीक होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज ओपन टू अटैक। जैसे मैंने भी आपको एक स्ट्रक्चर से बना के दिखाया ना कि एक सिग्मा फ्रेमवर्क है, ये एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, हाइड्रोजन इधर लगे, हाइड्रोजन इधर लगे, ये बीच में डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है ऊपर, ये इसी तरह यहाँ पे। तो इनके ऊपर अटैक करना आसान होता है, इनको ब्रेक डाउन करना आसान होता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल विच रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, यहां पे लिख दो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल विच रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, वो आएगा, वो आके सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। वो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इट मीन्स जब ये ब्रेक हो गया, इट मीन्स कि अल्कीन शोड द रिएक्टिविटी, अल्कीन ने रिएक्टिविटी शो कर दी, अल्कीन ने रिएक्शन कर लिया। क्लियर होगी बात? एक बात अब ये ज़हन में रखें। अब नेक्स्ट आए जनाब, दूसरी कंडीशन क्या है, एसपी की। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था, एसपी में भी याद करें तो यही काम हो रहा था। उसके अंदर बल्कि 2 ऑर्बिटल थे जो वेले बैठे हुए थे, 2 ऑर्बिटल, 2py और 2pz ऑर्बिटल। अब उसके केस में भी तो पाई के ऊपर अटैक करना आसान है, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। लेकिन अब उसमें एक फैक्टर और आ रहा है। वो क्या? वो ये कि जब एक एटम मिसाल के तौर पे मौजूद है यहाँ पे और एक एटम मौजूद है यहाँ पे, अब इनके दरमियान में अगर है सिंगल, चले डबल वाली बात करते हैं, अगर इनके दरमियान में है डबल बॉन्ड, यूं शो कर, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की निस्बत कम होती है। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है बनिस्बत डबल बॉन्ड के। ये देखिए सिनेरियो यूं करके बनेगा, ऐसे।
मैंने क्या शो करवाने की कोशिश की है, एक एटम दूसरा एटम दोनों आपस में डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बनिस्बत ट्रिपल बॉन्ड के। एक एटम दूसरा एटम दरमियान में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। जब गौर करो, अब जब इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो चाहे ये पाई बॉन्ड है, चाहे ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों पाई बॉन्ड है, लेकिन उनके ऊपर अटैक करना आसान नहीं रहता। जब इनके ऊपर कोई अटैक करने आएगा, इसको रेज कर दो, जब इनके ऊपर कोई अटैक करने आएगा तो चूंकि आगे से एटम मौजूद हैं, दोनों एटम कार्बन एटम मौजूद हैं और बॉन्ड लेंथ कम है, तो फिर उसके ऊपर अटैक करना आसान नहीं रहता। मिसाल के तौर पे मैंने ये 2 उंगलियां और 2 उंगलियां आपस में ऐसे अटैच की हुई हैं, ये 2 उंगलियां, 2 ये 2 ये, तो मुझे ये बताएं कि ये 2 और 2 की मजबूती ज़्यादा होगी या 3 और 3 की मजबूती ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 3 और 3 की ज़्यादा मजबूती होगी। किसी जगह पे आपने एक रस्सी बांधी हो और वो रस्सी को आप डबल कर दें तो ठीक है, मजबूत हो जाएगी। अगर आप उसको ट्रिपल कर दें तो फिर वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये काम हो रहा है यहाँ पे कि ठीक है, पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करना आसान है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, लेकिन भाई साहब ये भी तो देखें कि पाई अब 2 हो गए, पाई एक नहीं था। एक के ऊपर तो आपने थोड़ा सा अटैक किया, बॉन्ड लेंथ भी उसकी ज़्यादा थी, अटैक करना इजी था, अटैक हुआ, वो टूटा और उसने रिएक्टिविटी शो कर दी। लेकिन इसके केस में क्या है कि अब चूंकि ट्रिपल है, 2 पाई बॉन्ड है, एक अकेला था, 2 11 हो गए, मुहावरा ना, एक अकेला 2 11, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गए। और फिर एक और काम हुआ, इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो गई। अब बॉन्ड लेंथ कम होने से अटैक इज नॉट ईजी, इस वजह से अल्काइन बिकम्स लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। वहां समझ आ गई? होते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन when we compare तो we can say alkenes are the most reactive, alkyne are on the second spot। और alkanes बेचारे तो वैसे ही लीस्ट रिएक्टिव है, आपने ये शुरू में पढ़ा भी हुआ, लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिविटी शो करते हैं और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक तो ईजी नहीं है, आपने देख लिया, लेकिन अगर ये किसी के ऊपर अटैक करना चाहे तो फिर ये कर सकता है। मतलब अगर ये इसका कोई बॉन्डिंग इसकी होनी हो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वेले बैठे हुए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बनिस्बत अल्कीन्स के। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो इजी है, ज्यादा इजी है। अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो तो वो ज्यादा आसान होता है, लेकिन अल्काइंस के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा आसान नहीं होता, अल्काइंस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा आसान होता है। समझ आ गई बात की? न्यूक्लियोफाइल जब इसकी तरफ हो, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या है? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन है जो वेले बैठे हुए हैं। क्लियर होगी ना बात? तो ये फिर नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा आसान है इन द केस ऑफ अल्काइंस और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा आसान है इन द केस ऑफ अल्कीन्स। दैट इज व्हाई अल्कीन इज मोस्ट एक्टिव, अल्काइन इज ऑन द सेकंड स्पॉट और लास्ट में आता है अल्केन्स। क्लियर होगी जी बात? इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद है जनाब आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में कोई मामला इतना मुश्किल नहीं है, सारी बातें बीच में डिस्कस हुई हैं, जो स्ट्रक्चर वगैरह बात हुई है वो सारे भी मैंने साथ साथ डिस्कस कर दिए थे। और उसके बाद कुछ एक कन्वर्जन्स है, और ये कन्वर्जन्स भी सारी की सारी जैसे पेज नंबर 167 पे ये सारी चैप्टर में डिस्कस हो चुकी हुई